ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वीपीएन के लिए है, राइट? सो व्हाट इज वीपीएन? लाइक आई टोल्ड यू in the starting, and I also asked about the networking. So I hope you have a basic idea about VPN. Hmm. Okay. So how many type of VPN are there, and what protocols we use? Any idea? It's a benefit of VPN. I'm asking the type of VPN and what protocols we use in VPN. I'm no. It's a advantage of VPN. Like if we are creating the VPN, so what data will be encrypted, right? That will be travel via tunnels. The tunnels means secure tunnels. Okay. So you hear about GRE tunnel? GRE tunnel. Yes. Okay. You have a notepad. Okay. Note down. Uh, GRE tunnel, right? You need to go through GRE tunnel once about the header packet, header also, right? And next we have a IPsec, right? So you know about the IPsec? Hmm. Okay, not okay. Let me explain you. Okay, no issue. So let's discuss about VPN first, and after that we will cover all the protocols and all. So VPN is a very big topic. So today we will discuss the theoretical part only, and tomorrow we will establish our lab. Before the lab, I need to set up, means I need to configure all things, and after that we can do the our lab scenario. So VPN is a VPN provides secure tunnels over private network, right? Secure tunnels कैसे होगी? Hmm. Hmm. Okay. Yes. So it will be the secure tunnels between end to end. So let me explain you. Hmm. Okay, let me choose this one. So we can take the example of two sites, right? Site one, site A, and site B. I hope you have seen somewhere.
So these are our enterprise network. Means this is our India location, and it's the US location, right? So we have a internet connectivity. It can be the multiple tunnels, not a sorry. It can be multiple sites, not a two site. सो जो इंडिया में हमारे पास ऑफिस ऑफिस है, ठीक है, इसी के एक ब्रांच यहाँ पे है यूएस की कंट्रीज में। और यहाँ पे हमारे पास देखो, मेन कोई भी डेटा सेंटर होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि एप्लीकेशंस रन करना, जो भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो नेटवर्क में यूज करना। अदरवाइज आपने मल्टीपल डेटा डिवाइसेस आपने इंस्टॉल किए हैं, मींस उनका कोई बेनिफिट भी तो होना बैकएंड में, कि हमने जो डिवाइसें प्लेस करी हैं वो किस पर्पज से की हैं। मेन यूज तो यही होता है ना कि बैकएंड में जो एप्लीकेशंस है, वेब सर्वर है, एफटीपी है, हम उनको एक्सेस करें सिक्योरली मैनर से। तो यहाँ पे जो मल्टीपल यूजर्स हैं या पीसीज हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, जो आपके ब्रांच ऑफिस है उसको वो सर्वर एक्सेस करने, राइट? क्लाइंट एंड सर्वर, यू कैन से द क्लाइंट एंड सर्वर। तो हमारे पास एक सिक्योर मेथड क्या है, हमें एक वीपीएन सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? और दूसरा सोल्यूशन क्या है हमारे पास, यदि वीपीएन नहीं होता, एक हमें लीज लाइन कनेक्टिविटी लगानी पड़ती पॉइंट टू पॉइंट। उसके लिए क्या था, कॉस्ट इफेक्टिव था, हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती उस एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या था, इंटरनेट, राइट? तो इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करा सकते हैं। और उसके लिए सिक्योर कम्युनिकेट कराने के लिए या फिर रिमोट साइट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, जीआरए। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जीआरए, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। तो इसका यूज क्या होता है, एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है एंड टू एंड, मींस नॉट ए सिक्योर, इट जस्ट क्रिएट ए टनल, राइट? इस टनल का बेनिफिट क्या होगा कि जब यहां से क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, राइट, रिक्वेस्ट कहां पे आएगी, इस पॉइंट पे, यहां पे कोई आईपी आईपी साइन होगा, एनी वन आईपी 10.0.0.1 समथिंग, और ये कहां पे लैंड होगा, रिमोट एंड पे, मीन्स ये इसका पीयर होगा 10.0.0.2। नेक्स्ट ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इस सर्वर के पास। अब इसके बिहाइंड में देखना हमें कि सेटअप तो ठीक है, रन कर लिया इसने, बट बैकएंड में क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, प्राइवेट आईपी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर, राइट? जो यहाँ पे प्राइवेट आईपी होंगे वो इस डिफरेंट नेटवर्क पे, रिमोट नेटवर्क पे वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? इंटर कम्युनिकेशन होगा मेरा, यहाँ के सर्वर यहाँ पे, यहाँ के सर्वर रिमोट एंड पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट? सेकेंड इज, ठीक है, मेन बेनिफिट यही होता है कि आप इसमें कम्युनिकेशन करा सकूं। नेक्स्ट आता है इसमें ये वीपीएन के लिए, राइट? सो उसके लिए हम जो जीआरई टनल क्रिएट करते हैं, यहां से और ये दोनों के बीच में, ठीक है, जो आपका ट्रैफिक जाएगा वो जीआरई के थ्रू जाएगा। अब सेकंड थिंग आती है मेरे पास कि मैंने टनल तो क्रिएट कर ली, राइट? और जीआरई टनल होती है आपकी प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मींस if yeah anybody can read the data। so next solution आया था कि इस टनल को सिक्योर कैसे करा जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं आईपीसेक, राइट? जीआरई और आईपीसेक। आपको क्या हेडर एक बार देखना है उसमें, राइट? कि जब मेरे पास, राइट, इट्स फॉर इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट था, उसने क्या किया,
आईपीसेक सिक्योरिटी मींस आईपी लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की। कैसे प्रोवाइड की? डेटा को इंक्रिप्ट करके। इंक्रिप्शन मींस यू नो द इंक्रिप्शन, राइट? सो अब नेक्स्ट इसमें प्रोसेस भी देखना हमें कि जब हम यहाँ से डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है, डेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा तो वो एक पैकेट क्रिएट करता है, राइट? एक हेडर बनेगा, उस हेडर में सोर्स की इंफॉर्मेशन आएगी, डेस्टिनेशन की आएगी, राइट, जेआरई की डिटेल आएगी उसमें, और आईपी सेक की आएगी, और पैकेट को इनकैप्सुलेशन भी दिखाएगा। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हुआ, वहां पे डिकैप्सुलेशन हुआ पैकेट। हमारा ये वाला पॉइंट हमारा सिक्योर रहेगा, ओनली दिस वन, ये वाला पॉइंट, राइट? ये वाला पॉइंट हमारा सिक्योर रहेगा मींस जो हम रिमोट एंड के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, इट इज ए पब्लिकली बट इट्स ए सिक्योर वाया IPsec, right? So this is the use of VPN, and the protocol which we use means you can say GRE and IPsec, these are the protocols, right? टनल्स ये होगी, सिक्योर करने के लिए मैं प्रोटोकॉल यूज करता हूँ IPsec। सो अब नेक्स्ट आते हैं VPN के दो टाइप आते हैं, जैसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। वन इज साइट टू साइट एंड नेक्स्ट इज remote access VPN. So what is different between both? Hmm? ओके, अब साइट टू साइट की बात करिए। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मेरे पास दो नेटवर्क है, राइट? साइट ए एंड साइट बी। इट मींस इफ यू आर कम्युनिकेटिंग टू साइट्स, मींस दो आपके ब्रांच ऑफिसेज हैं, एक एक लोकेशन 1 पे, एक लोकेशन 2 पे। उन दोनों के बीच में आप साइट टू साइट टनल्स को इनेबल करोगे। एक और ऑफिस है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन में, तब यहाँ पे एक टनल और क्रिएट होगी यहाँ पे, ऐसे इस टाइप से, राइट? रिमोट एक्सेस VPN। अब क्या है कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कोविड का। अब कोविड में क्या है कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो कहाँ से वर्क करते हैं? अभी वर्क फ्रॉम होम, राइट? अब जो आपके सर्वर हैं वो कहाँ पे हैं? ये सर्वर है मेरा। अब मैं अपने होम से इस सर्वर को कैसे कनेक्ट करूंगा? मुझे, मेरे पास इंटरनेट है, और जो ये साइट है ये भी किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट के साथ, राइट? तो मैं एक यहाँ पे रिमोट एक्सेस VPN को कॉन्फ़िगर करूंगा, उस पे IP डिटेल मीन्स एक पूल डिटेल आती है। जब भी जब भी आप घर से VPN को कनेक्ट करोगे तो आपको उस पूल में से एक IP साइन होगा, राइट? और मीन्स RDP के लिए हमें IP साइन करना है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब आप अपने होम से चेक पॉइंट, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास चेक पॉइंट लगी है, चेक पॉइंट के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे चेक पॉइंट कैप्सूल। यदि आपके पास ASA लगा है, उसके लिए आता है AnyConnect,
राइट। ये कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो एंड यूजर की मशीन में इंस्टॉल होते हैं, उसमें हमें सेटिंग करनी पड़ती है आईपी की, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डोमेन, राइट। या फिर कोई लिंक है, जैसे कोई एडी का लिंक है, एडी का लिंक है कि http://abc.com/domain1 समथिंग लाइक दैट, आपको वो एंट्री करना पड़ेगा मैन्युअली, तभी आप कनेक्ट होंगे अपने ऑफिस के साथ, राइट। मीन्स आप घर बैठ के अपने ऑफिस के सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। अब आपने कनेक्ट किया, यहाँ पे तो आपके पास पब्लिक आईपी है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे अपने नेटवर्क को, आपको जो आईपी मिलेगा वो इस पूल से मिलेगा आईपी। और ये पूल कहाँ पे कॉन्फ़िगर है? आपकी इस फायरवॉल पे। और ये पूल की जो कनेक्टिविटी है आपके इंटरनेट नेटवर्क के साथ है, राउटिंग इनेबल है, नेटेड है, यहाँ पे सर्वर के साथ कम्युनिकेशन है। इट मीन्स यहाँ बैठ के आप अपने किसी भी जम सर्वर या डीएमजेड सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे चलता है वर्क, यदि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सो लेट मी डिलीट इट। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। सो सेम यहाँ पे डेफिनेशन है हमारी, वीपीएन क्या करता है? Is secure encrypted connection between network and remote clients on a public infrastructure, right? So and to so I think मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अभी, ये एक्सप्लेन करना है। ओके तो आप इसको एक बार गो थ्रू भी कर लेना, ठीक है, जो लाइन है इसमें लिखी हुई सेम चीज है जो मैंने अभी आपको बताया ना, एचएलडी है ये, हमें इसी को डिस्कस करना है अभी, ठीक है। उस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी बताया है, उसका जो हम डीप लेवल में जाएंगे अभी, ठीक है। राइट, on the public infrastructure to provide authenticated remote users and site secure access to an organization network and resource, right? So जब भी आप रिमोट से कनेक्ट करोगे, एक इंक्रिप्शन मतलब एक सिक्योर वे आपको प्रोवाइड करेगा, राइट, ओवर पब्लिकली आप इजिली अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। And this is a one link, and I think some images are there and I can show you कि साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस वीपीएन जब कनेक्ट करते हैं तो बीच में क्या इनकैप्सुलेशन वगैरह क्या होता है, राइट। आई थिंक कुछ इमेजेस भी हैं हमारे पास, ये इसमें कुछ डेटा होगा, वी विल चेक इट लेटर। So VPN can be used both symmetric and asymptotic from the cryptography। ओके, सिमेंटिक होता है कि एक पॉइंट टू पॉइंट हो गया, एक होता है कि असिमेट्रिक मींस इट्स नॉट लाइक पॉइंट टू पॉइंट, मींस सेंडिंग इज ओके, रिसीविंग जो आपके पास है वो कहीं और से, इट कैन बी इन द वीपीएन। F5 पता है आपको, लोड बैलेंसर, एनी आइडिया? बिग आईपी, F5, LTM। यस, चलो उसको डिस्कस करेंगे बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, यूज नेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट। एक की यूज करते हैं इसमें डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। मींस मैंने यहां से आपको कुछ फाइल शेयर की, उसमें मैंने पासवर्ड लगा के भेज दिया, जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता होगा आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे। पीडीएफ का एग्जांपल ले लो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ, एनीवन, लॉट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। यू आर आईटी पर्सन नाउ, so yes, you are IT person now.
So while asymmetric cryptography use separate key for both encryption and decryption, right? जिसके लिए separate key use करते हैं. नीड ऑफ वीपीएन टेक्नोलॉजी, ये अभी आपने जो बताया था मुझे, ये वो चीज है. IP protocol was designed without any security consideration, and a VPN protocol IPsec provide various inbuilt security controls. ठीक है, अब यहाँ पे IPsec की बात करेंगे हम, including confidentiality, integrity, data origin, authentication, replay protection, right? ये सभी हमें IPsec प्रोवाइड करता है. These are very important in network security. If you are configuring the VPN, you have to aware about this. Entry questions total. Provide secure communication between site to site and remote access VPN, right? जो मैंने आपको बताया था. ये जो IPsec प्रोटोकॉल है उसमें ये फीचर्स हैं, राइट? इंटीग्रिटी, रिप्ले प्रोडक्शन एंड ऑल, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट, साइट टू साइट एंड रिमोट एक्सेस वीपीएन के बारे में डिस्कस किया अभी हमने. नेक्स्ट वी हैव ए टू एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द इंटरनेट टू अनदर लोकेशन, राइट? सेम डिस्कस किया था अभी हमने. सबसे मेन बात जो हर एक कंपनी देखती है, यदि मैं कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, ठीक है, तो लेस एक्सपेंसिव जोन मींस चीपेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करो मुझे, कम से कम कॉस्ट आए और बेस्ट मुझे, राइट? हर जगह यही है, ठीक है. दिस इज ऑफन लेस एक्सपेंसिव एंड अल्टरनेटिव सच एज डेडिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन लाइन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रांच ऑफिस. सेम जो मैंने आपको बताया था, एक लीज लाइन का एग्जांपल दिया था, राइट? सो यहां पे उसी को क्या बताया, डेडिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन लाइन मींस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, राइट? सो अब पॉइंट टू पॉइंट आप लिंक लगाओगे, यदि उसका डिस्टेंस ही 10 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, उस पर कॉस्ट आएगी बहुत ज्यादा. और नेक्स्ट क्या होगा, कॉस्ट आएगी उस पर. सो another solution is internet. If we have internet connectivity, so directly we can take the static IP from the ISP and another remote site having also the static IP, then we can create a VPN tunnel on that time, right? So it's the beauty of VPN technologies, and it's the cheapest solution. So next we have a another is टाइप ऑफ वीपीएन डिप्लॉयमेंट. सेम जो मैंने अभी बताया था आपको, साइट टू साइट रिमोट एक्सेस वीपीएन, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चेक पॉइंट, सो हियर वी हैव ए गेटवे टू गेटवे, यू कैन से साइट टू साइट, राइट? वर्क सेम है, नाम डिफरेंट है, ठीक है. So this model protect communication between two specific network. दो नेटवर्क की बात है यहाँ पे. माउस, ये जो माउस कर्सर है ये विजिबल है आपको? ओके. हेड ऑफिस 1, साइट 1, साइट 2, सेम एग्जांपल, ठीक है. यहाँ पे भी हम उसको देख सकते थे. एक फायरवॉल यहाँ पे लगी है, एक फायरवॉल यहाँ पे लगी है. ये वीपीएन कनेक्शन है. इट्स ए टनल, ट्रांजिस्ट नेटवर्क. ये इंटरनेट है जो ट्रांजिस्ट है, हाँ. अब टनल क्रिएट किया आपने, टनल क्रिएट करने के बाद आपने वीपीएन कनेक्शन क्रिएट किया, यू कैन से द डेटा ट्रांसफर कर लिया आपने इसमें, ठीक है. ऐसे होता है कनेक्शन. सो ओके, नेक्स्ट. यस, सो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है. दो फायरवॉल आपस में कनेक्टेड है, बट
जीआरई के एग्जांपल दिया था मैंने आपको, प्लेन टेक्स्ट, आई वांट टू यूज IPsec दैट प्रोवाइड द encrypted, मींस इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा ओवर इंटरनेट, राइट। इंक्रिप्शन कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, उसके बाद क्या हुआ, नो इंक्रिप्टेड। जो भी यहां पे एक हेडर क्रिएट होगा, राइट, उसमें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, आउटसाइड मीन्स पब्लिकली टू इनसाइड मेरे नेटवर्क में, जीआरई टनल का जो हेडर होगा, ठीक है, वो आप एक बार रीड करना, आई विल शो यू। एंड जब बाहर से ट्रैफिक आएगा वो क्या होगा, इंक्रिप्टेड होगा। जब ट्रैफिक रिसीव होगा एंड 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 यूजर साइड, मींस फायरवॉल के इंटरफेस साइड इनसाइड, वो होगा नॉट इंक्रिप्टेड, राइट। इसको हम डिलीट करते हैं, अभी आगे चलते हैं। साइड टू साइड वीपीएन के बारे में देखो, मल्टीपल हैं इसमें इमेजेस, सो आई थिंक साइड टू साइड क्लियर है। एंड रिमोट एक्सेस भी मैंने आपको बताया था कि उसका यूज क्या है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, द टनल प्रोटेक्ट ऑल द इंटर साइड ट्रैफिक फ्रॉम हैकर्स, राइट, अक्रॉस द इंटरनेट। होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू गेटवे, सॉरी, यदि मैं गेटवे की बात करता हूं तो एक साइट की बात है, होस्ट की बात करता हूं तो इट मींस मशीन, क्लाइंट, इट्स ए रिमोट एक्सेस वीपीएन, राइट। सो जस्ट रीड इट क्विकली, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, इसको एक बार रीड कर लो, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपके क्लियर है, थ्योरेटिकल एक बार देख लो। ओके गेट, इट्स क्लियर नाउ। कॉर्पोरेट ऑफिस, ASA, चेक पॉइंट, एनी फायरवॉल, रिमोट यूजर, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, रिमोट एक्सेस वीपीएन यूज किया इसने, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ और डायरेक्टली अपनी ASA फायरवॉल पे गया, यहां पे रीच करने के बाद अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है IPsec प्रोटोकॉल। IPsec was designed to overcome security concern of IP protocol and to ensure and data is protected, authorized। GRE का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, IPsec भी बताया था, IPsec का यूज क्या है, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइड लेयर 3 सिक्योरिटी। ये जब भी आप टनल्स को क्रिएट करते हो, दो, उसको बोलते हैं पियर्स, पियर होते हैं एंड टू एंड, राइट, दो पियर होंगे, पियर आईपीस, उन पे हम आईपी को साइन करेंगे एंड इट प्रोवाइड द लेयर 3 सिक्योरिटी। यहाँ पे है, ये इसको देख सकते हो आप, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इन चीजों को माइंड में रखना, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आईपी होगा, यहाँ पे आईपी होगा, एंड इट प्रोवाइड द लेयर 3 सिक्योरिटी। सो आई थिंक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सो इसलिए मैंने इस पे डायग्राम अटैच करे हैं। And a set of protocol and algorithms used to secure data at the network layer, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने IPsec को रन कर दिया और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, राइट। IPsec प्रोटोकॉल इज अ वेरी बिग टॉपिक, एल्गोरिथम यूज होती है बैकएंड में, राइट। कुछ SSH प्रोटोकॉल चलते हैं इसमें, साइफर्स चलते हैं,
क्या एल्गोरिथम? नो नो, वी नीड दैट। हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, राइट? कौन कौन से प्रोटोकॉल रन करते हैं और एसएस प्रोटोकॉल एंड ऑल हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। ओके, कंबाइंड डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं ये इसके कंपोनेंट्स हैं सारे। आई के ई, अब यहाँ पे आईपीसेक की बात करते हैं हम, यहाँ से आईपीसेक स्टार्ट आए, ठीक है? इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स की बात ये देख लेना, यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं इसके सारे, मीन्स क्या क्या इसमें फीचर्स, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। आई के स्टैंड फॉर इंटरनेट की एक्सचेंज, यहां से कुछ आइडेंटिफाई हुआ? इंटरनेट की एक्सचेंज मीन्स, मैंने की बात की थी आपके साथ कि सिमेट्रिक असिमेट्रिक, ठीक है? वो बताने का पर्पस यही था, की के बारे में, कोई नंबर, राइट? मुझे पता है, रिमोट एंड को पता है, पीयर्स को पता है, यदि आपस में मैच हुई की, देन दे कैन पीयर टू ईच अदर जस्ट लाइक ए ब्लूटूथ, ठीक है? मल्टीपल एग्जांपल है। सो आईके क्या प्रोवाइड करता है? आईके प्रोटोकॉल यूज टू नेगोशिएट एंड सेट अप ए सिक्योरिटी एसोसिएशन बिटवीन टू आईपी सेक पीयर्स, एक नेगोशिएशन क्रिएट करता है, राइट? एंड सेट अप ए सिक्योरिटी एसोसिएशन, राइट? राइट, दो पीयर्स हैं जो, ये काम किसका है? आई के ई का, ठीक है? आप आई के ई एक्सचेंज गूगल पे भी लिखोगे तो विकिपीडिया पे आप रीड कर सकते हो। सो देयर इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, आई के ई, राइट? एच एल डी हम डिस्कस करेंगे अभी इसको। नेक्स्ट आता है इसमें ए एच, ऑथेंटिकेशन हेडर, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट करना मीन्स, ऑथेंटिकेशन पता है आपको? ट्रिपल ए पता है? ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ओके, नोट डाउन, ठीक है? आपको ट्रिपल ए भी पढ़ना है, व्हाट इज ट्रिपल ए, ठीक है? ऑथेंटिकेट हम अभी करेंगे ये। ऑथेंटिकेशन करना कि पीयर एंड मेरा, राइट? ऑथेंटिकेशन कैसे होगा कि जो मैंने डेटा भेजा है ऑथेंटिकेटेड है वो, राइट? नेक्स्ट आता है ईएसपी, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, क्या प्रोवाइड करता है ये? प्रोवाइड इनकैप्सुलेशन, राइट? इनकैप्सुलेशन आपको पता है? इनकैप्सुलेशन फ्रेमवर्क फॉर इंक्रिप्शन, authentication and securing the data, राइट 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 राइट। किसकी तरह? क्या एग्जांपल दिया आपने? किसका एग्जांपल दिया आपने? यस, जस्ट लाइक दैट, ठीक है? कोई बाहर से डेटा आया, उसने क्या किया? उसको इनकैप्सुलेट किया, डिकैप्सुलेट करना, राइट? तो ये काम होता है। ये मैंने पैकेट चेक किया था सिस्को नेक्सस में, जब हम फैब्रिक पाथ यूज करते हैं तब, राइट? सो नेक्स्ट मीन्स रिक्वेस्ट आती है तो उसको वो क्या करता है? इनकैप्सुलेट करता है, एक ये भी एक वो बन जाता है, पैकेट बन जाता है, ठीक है? उस पैकेट के आगे क्या लगाता है? इनकैप्सुलेट कर, इनकैप्सुलेशन का हेडर लगता है। सबसे पहले वो हेडर क्या होगा? रिमूव होगा, तब जाके कोई एंड यूजर उस डेटा को रीड कर पाएगा, राइट? ये होता है, ठीक है? कोई इन्वेल्व है, सेम चीज, या
यस। सो ये मैंने एक बिल्कुल इजी वे था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप वीपीएन को क्रिएट करते हो तो क्या क्या पैरामीटर्स इसमें यूज होते हैं, राइट। इट्स कॉल्ड द हैगल। ठीक है, इसको याद रखोगे तो कोई भी आपसे पूछता है कि जब आप वीपीएन क्रिएट करते हो क्या क्या पैरामीटर्स जाते हैं, सबसे पहले आता है हैशिंग। हैशिंग क्या होता है? हाँ हाँ, पढ़ो, कोई बात नहीं। हैशिंग हैशिंग एल्गोरिथम सेम है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राउटर का एग्जांपल देता हूँ। एक राउटर है, मीन्स दो राउटर है मेरे नेटवर्क में। दोनों पे मैंने 10.0.0.1 और 2 का नेटवर्क दे दिया, राइट। अब एक साइड मैंने राउटिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया, दूसरी साइड भी राउटिंग कॉन्फ़िगर है। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि जब भी मेरे नेटवर्क में कोई भी नेटवर्क या राउटर कॉन्फ़िगर हो, ऑटोमेटिक इमीडिएटली मेरे साथ कम्युनिकेट ना करे, वो मुझसे परमिशन ले। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर कोई एक ऑथेंटिकेशन कुछ लगाऊंगा, उस पर प्रोटेक्ट करूंगा उसको। उसके लिए हम यूज करते हैं MD5 या SHA, राइट। हैशिंग यूज होती है, यस। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इट कैन बी रिलेटेड टू MD5। जैसे आप राउटर को अपग्रेड करना है आपको, तो आप सिस्को की साइट से इमेज को डाउनलोड करते हो, राइट। इट दिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर दिस। तो आपने इमेज को डाउनलोड किया, ठीक है, उस पे एक MD5 ऑथेंटिकेशन होता है। डाउनलोड करने के बाद आप चेक करते हो अपने सिस्टम में, मींस अपने राउटर में इंपोर्ट करने के बाद, कि जो ऑनलाइन पैरामीटर्स थे MD5 की थी जो, और मेरे राउटर में आफ्टर इंपोर्टिंग वो की मैच है या नहीं है। यदि वो बीच में, मींस मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि प्लेन टेक्स्ट या कोई भी हैकर, ठीक है, किसी भी कारण कोई बिट चेंज हो जाती है और आपने अपने डिवाइस में उसको इंस्टॉल कर दिया, बिट वैल्यू चेंज के कारण आपकी डिवाइस करप्ट भी हो सकती है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मैंने वहां पे जो इमेज आपने डाउनलोड की है उसमें कोई बिट मिसिंग तो नहीं है। आप उसको वेरीफाई करोगे MD5 के थ्रू, ठीक है। इट्स ए गुड एग्जांपल फॉर MD5। और सेम SHA भी आती है, ठीक है, ऐसे ही। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन, राइट। ईच पेयर हैज टू प्रूव हु ही इज, राइट। उसको प्रूव करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन है कि कौन है वो। उसको पासवर्ड पता है तो इट मींस दैट ही कैन कनेक्ट। सर्टिफिकेट एंड ऑल, सर्टिफिकेट होगा इसका। मोस्टली यदि मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं तो keys provide the less security. Certificate is the best way. It provides the high level security. So yeah. Okay. Next आता है DH, Diffie-Hellman group. It provides the strength of key that is used in the key exchange process, right?
उस की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो आप एक्सचेंज करते हो। नेक्स्ट आता है लाइफ टाइम। ठीक है, जो आप टनल क्रिएट करते हो उसकी लाइफ टाइम कितनी रखनी है आपको, राइट? या सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इसमें द सेकंड इज, ये सेकंड में है और ये 1 डे, राइट? बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, यू कैन इंक्रीज दैट, लाइफ टाइम कर सकते हो आप, राइट? टोटली अप टू यू। इंक्रिप्शन इज देयर। इंक्रिप्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? DES 3 एंड AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ओके नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है हैगर, HAG फॉर ग्रुप, EL, राइट? किस में यूज होते हैं? सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन IPsec प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था IPsec में जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। IPsec can ensure that data cannot be read by unauthorized parties, right? ये कौन चेक करता है? राइट, इट्स ए प्रोटोकॉल, यस। तो ये सारे इसमें फीचर्स हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स डेटा को सिक्योर रखना। दिस इज accomplished by encrypting data using a cryptographic algorithm with help of secret key, right? Easy है, and the data can only be decrypted by someone who has the secret key. Okay, next चलते हैं। integrity। IPsec can determine if data has been changed internally or inside or outside, you can say, during transit, right? तो ये कौन चेक करता है? इंटीग्रिटी चेक करना कि and the integrity of data can be ensured by generating a message authentication code MAC value which is cryptography checksum, yes। सो IPsec क्या करता है कि जब कोई आपने डेटा को सेंड किया उसमें कोई कुछ चेंज तो नहीं हुआ डेटा। Authentication, each IPsec confirm the identity of IPsec endpoint which ensure that network traffic and data be sent from the expected host, right? ये इंश्योर करता है कि ऑथेंटिकेशन बताया था मैंने कि डेटा जो जहां पे सेंड हुआ है वो मीन्स ओरिजिनल है, राइट? मीन्स उसी पे सेंड करना था हमें। रिप्ले प्रोटेक्शन, अब आपने कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ा है, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन भी करा है। अब रिप्ले प्रोटेक्शन में क्या है कि आपने डेटा को सेंड कर दिया, इंश्योर करना है कि डेटा आप उस पर मल्टीपल टाइम तो नहीं सेंड कर दिया, राइट? राइट, इट्स दिस इज a फीचर ऑफ रिप्ले प्रोटेक्शन मीन्स डेटा बार बार मल्टीपल टाइम डिलीवर ना हो एंड रिमोट टाइम। एनी क्वेश्चन? ओके, मेथड ऑफ इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी। Okay, so IBM was the first company who introduced encryption algorithm. Its name was Lucifer, right? So इसको देख सकते हो आप, बट नाउ डेज ठीक है, आजकल किसी को नहीं पता ये, आपको इंटरनेट पे मिलेगा ये, और यूज में भी नहीं आता है, बट ये जस्ट फॉर नॉलेज कि सबसे पहले इंक्रिप्शन का जो मेथड था वो कौन लेके आया था, राइट? IBM, उसका नाम क्या था? लूसीफर। US मेड दिस एज ए स्टैंडर्ड नेम। ठीक है, ये ऐसा लगता है ये किसी पर्सन का नाम है। तो US ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया
और उसका नाम क्या दिया उसने, DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, राइट। सो उसमें क्या थे, DES 56 बिट। नेक्स्ट आया 3 डैश, राइट। इट्स ए मल्टी, आई विल रिमूव दिस 3 स्टार, आई नीड टू चेक इट। 56 into 3, आई थिंक वैल्यू विल बी, ओके लीव इट। जो DES था उसकी बिट कितनी थी, 56। अब उसमें क्या था कि उन बिट को क्रैक करना इजी था, राइट। हैकर आपको पता है कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो, कोई स्क्रिप्ट चला दी, कोई डोस टैग, डी डोस टैग, बूट फोर्स, एंड लॉट ऑफ मेथड दे यूज, ठीक है। तो DS वाज द लेस सिक्योर, और इसके लिए यदि आपके नेटवर्क में होगा तो वल्नरेबिलिटीज वगैरह डिटेक्ट होती हैं, हमें रेमिडिएट भी करना पड़ता है। दिस आर द लेस सिक्योर। उसके बाद आया था 3 डैश, 128 बिट। हाँ, उसके बाद क्या था, इसमें भी कुछ इश्यूज थे, इसका भी सोल्यूशन मिला हैकर्स को, कैसे ब्रेक करना है। नेक्स्ट आया था AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसमें 128 है, 192 है, 256 है, लेटेस्ट भी है, 365 आई थिंक, राइट। लेट मी 365 5, हाँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो में। 356 एंड 556 आई थिंक, need to check, I will check it, don't 356 either or something else there. ओके, सो नेक्स्ट आता है हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग यूज होता है उसमें, इट यूज फॉर इंटीग्रिटी। एल्गोरिथम क्या आती हैं, MD5, SHA-1, SHA, और इसके लेटेस्ट वर्जन है मीन्स 384, आई थिंक ये SHA था जो मैं यहाँ पे लिखने लगा था, SHA वर्जन है 384। AES का लेटेस्ट वर्जन देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर सकते हो आप इफ यू हैव ए इंटरनेट कनेक्टिविटी नाउ, and but sure, it's having the latest one also. AES version 3 is there, I think. Okay, so ये bit value है MD5 की 128, SHA-1 is the default और it's less secure, it's a SHA version 2, it's a SHA version 2 I think, I think this include in 3 also, this and there is one more, right, you can say, but it provide the additional security. ESP and AH जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, components of IPsec, both are working on layer 3, so they don't have the port number, they have the protocol number. ESP का 50 है, AH का 51 है। ESP version 1 only encryption, no authentication, no hashing, right? यदि आप ESP यूज करते हो वर्जन 1, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा आपको, ऑथेंटिकेशन और हैशिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। ये सभी के सभी VPN में यूज होते हैं ये। यदि आपको थ्योरेटिकल पता है तो आप तभी सिलेक्ट करोगे वहां पे कि मुझे ESP यूज करना है और मुझे DES यूज करना है, एल्गोरिथम कौन सी यूज करनी है। यदि कोई बाद में कोई इशू डिडक्ट होता है तो आपको इंश्योर होना चाहिए, मीन्स पता होना चाहिए कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या की है, उसको आपको देखना पड़ेगा। या वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको, मीन्स आपको कैसे सिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, ये सारी सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्जन 2, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग। AH नो ऑथेंटिकेशन, ओनली हैशिंग एंड एल्गोरिथम, ये डिफरेंस है। सिक्योरिटी एसोसिएशन के बारे में बताया था मैंने आपको,
this one, IK. ठीक है, क्या करता है ये? Right, packet and specify the keying material to be used to by the two parties, and security association are unidirectional and are established. Yes, IK is very important part, right? ESP on AH is also, जितना भी मैंने कहा है all are important. Encryption domain है, right? So it detect the participation in the encryption VPN. Means सिक्योरिटी एसोसिएशन आता है ऑप्शन आपके पास. द एसे डिफाइन द प्रोटोकॉल एंड एल्गोरिथम टू बी अप्लाइड टू सेंसिटिव पैकेट्स एंड स्पेसिफाई द कीइंग मटेरियल्स टू बी यूज्ड बाय द टू पार्टीज, राइट? एसे आर यूनिडायरेक्शनल एंड आर एस्टेब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो कि ये दो प्रोटोकॉल है. इंक्रिप्शन डोमेन क्या होता है? द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट विच विल बी पार्टिसिपेटिंग. मीन्स टू रिमोट साइट, उनके आईपी है जो कौन कौन से इस वीपीएन में पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्रिप्शन डोमेन होंगे इन द इंक्रिप्टेड वीपीएन. Diffie-Hellman is there. DH is a public in cryptographic protocol which allow two parties to establish a shared secret over a insecure communication channel. Right? सुना होगा आपने, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग इसको रीड करने से हमें अंडरस्टैंडिंग है कि एक सीक्रेट की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि क्या करता है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वाया की. तो यस, सेम है जो हमने डिस्कस किया था. अब Diffie-Hellman वर्क कैसे करता है, राइट? ये यहाँ पे डिफाइन है. साइट ए साइट बी के बारे में बताया मैंने, राइट? जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक की जनरेट करते हैं, दूसरे को सेंड करते हैं वो ओवर पब्लिक, राइट? तो यस. सो नेक्स्ट आता है IKE. It's a hybrid protocol. Hybrid protocol means hybrid is a combination of multi protocols. It implement Oakley and ISA-CAMP. ISA-CAMP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ISA-CAMP. It define the mechanism for creating and exchanging key, राइट? जो हम एक्सचेंज करते हैं की और उनको क्रिएट करना. IKE device authorize keying material and negotiate security association that are used for ESP and authentication protocol. IKE use UDP port 500. कई बार इशू आ जाते हैं कि 500 आपके नेटवर्क में ओपन है, why it's open? So I have faced this issue. So when we create a IPsec VPN, on that time we have to define the 500 port that time. Means 500 port used for IKE, right? So अब IKE के बारे में डिस्कस करेंगे. How IKE ISA-CAMP work, यही मैंने बताया था यहाँ पे. IKE is a two-phase protocol, right? First is phase 1. It protects the phase 1 communication itself using crypto and hashing algorithm. It generates session key using Diffie-Hellman group. अब मैं phase 1 की बात कर रहा हूँ. IKE कैसे काम करता है? सबसे पहले क्या किया उसने, कम्युनिकेशन के लिए
देखो, हम यहाँ पे सिर्फ दो चीजें डिस्कस करते हैं कि हमें आईपीसेक वीपीएन कैसे स्टेब्लिश करना है, उसमें क्या पैरामीटर सेट करने हैं, प्रोटोकॉल कौन से मींस हैशिंग एल्गोरिथम क्रिप्टो एंड की, राइट, यही चीजें चलेंगी इसमें। ठीक है, इनको सिर्फ माइंड में रखना आप। ठीक है, पीयर के बारे में, प्री शेयर्ड की, पब्लिक की, इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर्स, राइट। सो पीयर विल ऑथेंटिकेट ईच अदर यूजिंग प्री शेयर्ड की, पब्लिक की इंक्रिप्शन, या फिर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बताया था, डिजिटल सर्टिफिकेट सेल्फ साइन होता है, या फिर हम डिजी सर्ट एंड कहीं और जो हमें सर्टिफिकेट इशू करती है और ऑर्गेनाइजेशन, वहां से ले सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिक्योर वे। देर आर टू मोड ऑफ IKE फेस वन, मेन मोड, एग्रेसिव मोड। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपसे पूछता है कि VPN के कितने मोड आते हैं, फेस वन फेस टू, बट उससे पहले इसमें है ना IKE के मोड है। IKE हैविंग द टू फेस प्रोटोकॉल, फेस वन और फेस टू। अब मैं फेस वन के बारे में बात करता हूँ कि इसमें कितने मोड आते हैं। दो मोड आते हैं इसमें, मेन मोड और एग्रेसिव मोड। मेन मोड में मैं सिंपल सा बताता हूँ, इसमें 6 पैकेट आते हैं जो एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एसए, राइट। Aggressive mode is a faster way and it's less secure. Main mode is a more secure because it having the 6 packet, right? 6 packet, and it means it providing the more security. So yes. Second is phase 2, right? IK phase to protect the user data and establish security association for IPsec. So next आता है इसमें, there are one mode of IKE, it's a quick mode. क्विक मोड नाम से ही है कि fastest solution method है. It also extends the 3 packet. एग्रेसिव मोड की वनरेबिलिटीज मिलती हैं हमें, उसको रेमिडिएट करना पड़ता है, इट्स लेस सिक्योर, मोस्ट वी यूज द मेन मोड। ओके, इट्स नॉर्मल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन डेटा। अब हम डिस्कस करेंगे मैसेज के बारे में। वो कौन से मैसेज हैं जो पास होते हैं। मेन मोड, मैसेज वन, जिसमें ऑथेंटिकेशन हैशिंग एल्गोरिथम जाएगा, राइट। इसको एक बार रीड भी कर लेना। आई एम टेलिंग यू द HLD लेवल, जैसे AES 3 PKI MD शाह एंड RSA टोकन होता है। रिस्पोंडर, देखो 6 पैकेट कैसे बनते हैं। मैंने यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट सेंड की, वहां से रिप्लाई आया, फिर मैंने कुछ सेंड किया, वहां से रिप्लाई आया, मैंने की सेंड की, वहां से उसने उसको एक्सेप्ट किया, रिक्वेस्ट को सेंड किया, राइट। ऐसे बनते हैं। रिक्वेस्टर ने ऑफर किया, क्या किया, पॉलिसी, रिक्वेस्टर ऑफर पॉलिसी प्रपोजल विच इंक्लूड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हैशिंग एल्गोरिथम लाइक दिस। रिस्पोंडर ने रिप्लाई किया उसको, एक्सेप्ट और नॉट, राइट। मीन्स एक्सेप्ट करेगा, मीन्स मैच करेगा, वो भी कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा। जो क्या करेगा, यदि मैं रिस्पोंडर रिप्लाई करेगा, इट मीन्स दैट विल बी वेरीफाई एवरीथिंग। अब वहां से वेरीफाई होने के बाद, और यदि नहीं होता तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन फर्स्ट मैसेज में। रिप्लाई आया, नेक्स्ट रिक्वेस्टर सेंड द डिफी हेलमिन की टू डिफी हेलमिन की DH। अब उसने इसको एक्सेप्ट किया और सेंड कर दिया। अब ये 4 पैकेट थे जो दीज आर नॉट सिक्योर।
सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? प्री शेयर्ड की, या फिर मैं सर्टिफिकेट एक्सचेंज करता हूँ, राइट। 5-6 पैकेट आर सिक्योर इन मेन मोड, राइट, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। एंड नेक्स्ट आता है क्विक मोड। क्विक मोड में क्या है? 3 पैकेट, राइट। सो पॉज करके आप वीडियो को इसको देखना, एंड लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट। ऑल मैसेज आर क्विक मोड आर इंक्रिप्टेड। ठीक है, इसमें जितने भी मैसेज होते हैं इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं, लेस हैं, कम है, और बट सिक्योरिटी है यहाँ पे, राइट। एग्रेसिव मोड मैंने आपको बता ही दिया था, मेन मोड और एग्रेसिव मोड, नेक्स्ट था क्विक मोड। ठीक है, फेस 1 और फेस 2 है ये देख, इसमें याद रखना है, ठीक है। फेस 1 में कितने पार्ट आते हैं? 2। फेस 2 में 1। 1 1 1। अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी। जब आप वीपीएन सेटअप कॉन्फ़िगर करते हो तो अबाउट द वीपीएन है। वीपीएन टनल इंटरफेस, वीपीएन पेयर क्या होंगे, वीपीएन डोमेन क्या होगा, कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिटी का क्या होगी ये, VPN security gateway, site to site VPN, and remote access VPN. Or I have mentioned, pause the video and go through it. Already we have discussed. A remote access community, star topology, mass topology, right? Domain based VPN, route based VPN, IKE, IPsec, right? सब डिस्कस कर चुके हैं हम। आपको ये गो थ्रू करना है, आफ्टर दैट वी विल जंप इन लैब। So what will our lab setup? Let me tell you. प्रीवियसली हमने क्या किया था, एक फायरवॉल को यूज किया था, एक यहाँ पे लोकेशन थी और एक रिमोट एंड पे थी। सिर्फ एक फायरवॉल थी, स्टैंड लोन था वो, यस। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटरप्राइज ऑफिस साइट 1 साइट 2, राउटर कॉन्फ़िगर होगा। एक फायरवॉल यहाँ पे है हमारे पास, लोकेशन 1, एक फायरवॉल है लोकेशन 2 पे। इंटरनेट कनेक्टिविटी है हमारे पास, ये हमारे इंटरनेट आईपी है, राइट। मैं भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, रिमोट साइट है जो, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये वाली फायरवॉल और ये वाली फायरवॉल, जो 2 गेटवे हैं मेरे पास, ठीक है, मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग मैनेजमेंट पीसी। ठीक है, लैब में तो हम ऐसा करना पड़ेगा ना कि सेम आईपी दे दिए यहाँ पे हमने, राइट। और ये हमारे इंटरनेट होंगे, इंटरनेट फेसिंग आईपी, बट रियल में क्या होगा, ये डिफरेंट मिलेंगे आपको। इसके लिए एक अलग मैनेजमेंट होगा, इसके लिए अलग मैनेजमेंट होगा, बट यहाँ पे हमने क्या 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 करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए ये स्मार्ट कंसोल इस पीसी पे इंस्टॉल करेंगे और एक्सेस इनको एक्सेस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। बट आईपी तो डिफरेंट है ना। नो नो, यस, आईपी डिफरेंस है इसके, मीन्स हम एक फायरवॉल नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, हम 2 फायरवॉल बनाएंगे यहाँ पे। एक तो ऐसे बोल सकते हो ना कि सेम नेटवर्क में है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे राउटर है एंड ऑल। सो हमें मीन्स हमारा पर्पस क्या है, फायरवॉल को एक्सेस करना है एट एनी हाउ, कैसे भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके साथ कम्युनिकेशन करवाएंगे, पैकेट चेक करेंगे, और जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो नॉर्मल होगा,
हमें क्या करना है, उस पे वीपीएन को यूज करना है, मीन्स अपने पैकेट को इंक्रिप्ट करवाना है। उसके बाद हम वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम पैकेट को चेक करेंगे कि वो इंक्रिप्शन हुआ या नहीं हुआ इन लॉग्स। पहले तो हमें इनिशियल सेटअप करना है, सेटअप करके चेक करेंगे कनेक्टिविटी, मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फिजिकल कनेक्टिविटी शुड बी अप। सेकेंड इज वीपीएन, ट्रैफिक को इंक्रिप्ट करना है यूजिंग वीपीएन एंड चेक द लॉग्स। So it will take some time, and before that I need to set up a lab. So two things are there, या फिर तो मैं ये सेटअप करूंगा, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लैब के बाद प्रैक्टिकल के बारे में। अदरवाइज आई थिंक आपको लैब सेटअप तो पता ही है, तो मैं एक लैब सेटअप करने के बाद, इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद सिर्फ हम लैब वीपीएन पे जाएंगे, ठीक है। यस, श्योर। हाँ, वीपीएन को तो हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारे पब्लिक आईपी होंगे, और फायरवॉल पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा दीज आर द पब्लिक इंटरफेसेस। सम कई बार इशू आ जाता है कि हम इनको सिलेक्ट नहीं करते, तो हमारा कम्युनिकेशन बनता ही नहीं, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि मीन्स इसको वन टाइम ही करें सेटअप को, अदरवाइज बार बार सेटअप करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सो हमें यही डिस्कस करना था आज।